गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एक्विनास। कि एक्विनास है उसको मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। अगर एक्विनास को मध्य युग का जो अरस्तु है वो सबसे पहले मैक्सी ने कहा था। एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु मैक्सी ने कहा था। इसके प्रमुख कारण जो था वो एक्विनास द्वारा मध्य अरस्तु के विचारों को मध्य युग में आगे बढ़ाने का कार्य करना था। इनके अलावा निम्न आधारों पर भी एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जा सकता है। अगर छोटा सवाल पूछ ले एक्विनास मध्य युग का अरस्तु, तो ये है कि मैक्सी के द्वारा कहा गया था, जिसका प्रमुख कारण था कि एक्विनास द्वारा अरस्तु के विचारों को मध्य युग में आगे बढ़ाने का काम है वो एक्विनास ने किया था। उनके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे कि किन कारण से एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। से अगर एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर चर्च, धर्मशास्त्रीय विचार और पोप की श्रेष्ठता रूपी भवन का निर्माण किया था। कि अरस्तु के वो विचार थे, अरस्तु का वो दर्शन था जिसके आधार पर एक्विनास ने अपने चर्च धर्म के बारे में, चर्च के बारे में और पोप की श्रेष्ठता रूपी जो भवन का एक निर्माण किया था वो सारा का सारा इसी के आधार पर किया था। और उन्होंने अरस्तु के आधारभूत विचारों का बाइबल की शिक्षाओं से समन्वय किया तथा सम्मिश्रण करके एक नई विचारधारा को जन्म दिया। यानी वो पहले व्यक्ति थे, यानी ये थे, इन्होंने अरस्तु के आधारभूत विचारों का बाइबल की शिक्षाओं से समन्वय किया और अथवा सम्मिश्रण करके एक नई विचारधारा को भी इन्होंने जन्म दिया था। अब अगर अपन बेसिकली अगर बात करें भी एक्विनास ने अरस्तु से कितना कुछ ग्रहण किया था या कितना ऋणी था, इस पर एक्विनास के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक्विनास ने अरस्तु के समान यह भी उन्होंने माना था, इनके अलावा इन्होंने अरस्तु के समान यह भी माना था कि मानव समाज की रचना सब व्यक्तियों के हितों के लिए हुई है। हालांकि उन्होंने मानव समाज से ऊपर देवी समाज को जगह दिया है। हालांकि जो एक्विनास है वो मानव समाज से ऊपर देवी समाज को जगह देते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, अरस्तु की इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानव समाज की रचना है वो सब व्यक्तियों के हितों के लिए हुई है। कि क्योंकि भी कुछ ऐसे भी सत्य भी है जो बुद्धि से परे हैं और जिनका ज्ञान केवल श्रद्धा और ईश्वरीय कृपा से संभव है। उन्होंने यह भी मान लिया भी सब व्यक्तियों के लिए जो मानव समाज की रचना है वो सब व्यक्तियों के लिए सब व्यक्तियों की हितों के लिए भी हुई है। और इनके अलावा अगर अरस्तु की भांति एक्विनास है वो राज्य को व्यक्ति के सांसारिक जीवन के लिए अनिवार्य मानते हुए राज्य के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाने के पक्षधर है। क्योंकि एक्विनास भी व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ कल्याण के लिए राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ाने के समर्थक थे। क्योंकि एक ये भी ये मानते हैं, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का जीवन है वो राज्य के अंडर में बहुत प्रभावशाली तरीके से या जिन लक्ष्यों को लेकर के है उन लक्ष्यों की प्राप्ति है वो राज्य के अंडर में ही हो सकती है। इसलिए वो राज्य के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का भी पक्षधर है। इसलिए उन्होंने आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक समस्त कार्य वो एक्विनास वो राज्य को सौंपते हैं। अरस्तु की भांति जन कल्याण वाली शासन प्रणाली श्रेष्ठ और न्यायपूर्ण तथा शासक मात्र के हितों वाली प्रणाली है वो निकृष्ट बताई है। क्योंकि राज्य की श्रेष्ठता और उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस बात पर आग्रह किया था कि सर्वोच्च मानव संस्था चर्च है, न कि राज्य है। क्योंकि ये मानते हैं, अरस्तु की तरह एक्विनास भी यही मानते हैं कि समाज है वो श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु की जाने वाली सेवाओं के पारस्परिक विनिमय की व्यवस्था है। जो समाज है वो उसी तरीके की एक व्यवस्था बनाई गई है जिससे व्यक्ति अपना श्रेष्ठतम जीवन है वो किस प्रकार से जी सकता है, किस प्रकार से बना सकता है, उसके लिए एक समाज बनाया गया है। और ईसाई धर्म के जो परंपरागत विचार है उनको एक्विनास है वो ठुकराते हैं और राज्य की उत्पत्ति उन विचारों को ठुकरा देते हैं जिसमें ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति है वो पाप और मनुष्य के पतन के कारण हुई है। ईसाई धर्म में जैसा मानते हैं उनको, क्योंकि यह अरस्तु के दर्शन के इस आधारभूत विचार से सहमत है। यानी एक्विनास भी इस बात से बहुत अच्छी तरीके से सहमत हो जाते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, मनुष्य के सामाजिक स्वभाव का परिणाम है और उसके उद्देश्य है वो नागरिकों को शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायता देना है। क्योंकि एक्विनास
यहाँ तक भी फॉलो करते हैं अरस्तु को कि जहाँ पर वो ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के पाप के कारण और जब मनुष्य का पतन हुआ तब जाकर के राज्य की उत्पत्ति हुई थी, धरती पर व्यक्ति की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन एक्विनास इसको ठुकराते हैं और वे अरस्तु की इस बात से सहमत है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका उद्देश्य है वो मानव जीवन के लिए या मानव को एकदम श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने के लिए राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। क्योंकि एक्विनास भी यही चाहते हैं कि शुभ जीवन इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, और इसके लिए वो चर्च को आवश्यक मानते थे कि चर्च के बगैर वो मोक्ष की प्राप्ति है वो नहीं हो सकती। शासन के विभिन्न रूपों के वर्गीकरण में भी एक्विनास ने अरस्तु का अनुसरण किया है। अरस्तु की भांति वह सर्वहितकारी शासन प्रणाली को, क्योंकि जन कल्याण वाली शासन प्रणाली को श्रेष्ठ और न्यायपूर्ण और केवल शासक मात्र का हित साधने वाली प्रणाली को है वो निकृष्ट बताते हैं। अरस्तु की भांति वह मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मिश्रित शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसे व्यक्ति है वो अपना अधिकतम जो कल्याण है वो कर सके। क्योंकि और कानून संबंधी विचार भी अरस्तु से प्रभावित है। जिनके एक्विनास के कानून संबंधी विचार है वो अरस्तु से प्रभावित है, क्योंकि कानून को विवेक और बुद्धि का परिणाम मानते हैं। अरस्तु की भांति ये भी यही मानते हैं कि कानून है वो विवेक और बुद्धि का परिणाम है। साथ ही वह कानून में ईश्वरीय प्रदत्त शाश्वत और देवी कानून को भी एक्विनास अपने एक्विनास के इन कानून संबंधी बातों को पढ़ा है, तो जिनमें वो देवी और ये जो शाश्वत कानून है उनको शामिल कर देते हैं। अरस्तु की जो नैतिकता संबंधी और जो नैतिकता और आचार शास्त्र से संबंधित जो विचारधारा है उनको भी एक्विनास वो स्वीकार करते हैं। तथापि उनके मत में अरस्तु का बड़ा दोष यह है कि उन्होंने इस सत्य की उपेक्षा कर दी कि मनुष्य का प्रकृति से परे एक लक्ष्य है और वह है मोक्ष और आनंद भाव की प्राप्ति। यानी इस अगर अपन इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें स्पष्ट पता लगता है कि एक्विनास पर अरस्तु का बहुत गहरा प्रभाव था, और जहाँ जहाँ पर अरस्तु से सहमत नहीं थे वहाँ पर उन्होंने अरस्तु का खंडन भी नहीं किया है। क्योंकि भाई एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को उस सीमा तक सत्य माना है जहाँ तक श्रद्धा रहित मानव बुद्धि की पहुँच है। एक्विनास ने अरस्तु की धारणाओं को स्वीकार करते हुए ईसाई धर्म के आदर्शों और सिद्धांतों को उससे ऊंचे स्थान दिए हैं। वस्तुतः अपन यह बात कह सकते हैं कि अरस्तु ने जिस दर्शन रूपी नींव पर एक्विनास ने ईसाई भवन का निर्माण किया है वो इसीलिए एक्विनास ईसाईकृत अरस्तु या उसके दर्शन को ईसाई अरस्तुवाद तक कह दिया जाता है। तो अगर अपन इनके प्रमुख विचारों की बात करें, चाहे वो एक्विनास के दर्शन रूपी जो चर्च और इनके संबंधी विचार है, चाहे इनकी जो शिक्षा है उनके बारे में बात करें, चाहे मानव समाज के लिए राज्य के लिए जो बात की गई है वो, या कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए शासन प्रणाली की, सरकार की, विवेक, बुद्धि, कानून, जितनी भी बातें हैं सब विचारों पर अरस्तु का बहुत भयंकर प्रभाव है। तो अरस्तु के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मध्य युग में अरस्तु के विचारों को अगर लाने वाला कोई विचारक था तो वो एक्विनास ही थे। इसी कारण एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कह दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं एक्विनास की प्रमुख देन क्या है, यानी राजनीतिक दर्शन का जो मुख्य देन है वो क्या है कि एक्विनास ने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करके वैधानिक राजतंत्र की नींव डाली। इन्होंने कानून की सर्वोच्चता, इन्होंने कहा व्यक्ति की या किसी चर्च की या किसी अन्य की सर्वोच्चता न होकर कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए, क्योंकि कानून स्थायी रहते हैं, व्यक्तित्व वगैरह ये सब बदलते रहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले वैधानिक राजतंत्र की नींव है वो कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करके इन्होंने नींव डाली, जिसका अनुसरण है वो आगे के विचारकों को भी किया गया और राजनीतिक विज्ञान को एक इनकी राजनीतिक दर्शन को इनकी एक प्रमुख देन थी। इनके अलावा इनके विचारों ने यूरोप में विधानवाद को फैलाया, क्योंकि कानून के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया था तो इसलिए विधानवाद को फैलाया। इन्होंने अपने विधानवाद में अरस्तु का अनुसरण किया, लेकिन उसने अपने व्यक्तित्व की छाप भी लगाई। हालांकि विधानवाद को इन्होंने पूरी तरह से स्वीकार किया था, हालांकि इनके विधानवाद है वो अरस्तु से लिया गया था, अरस्तु का असर था, अनुसरण किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने विचारों के साथ इनको मिश्रण करके और उस टाइम के हिसाब से इन्होंने बेहतरीन तरीके से कानून की सर्वोच्चता है उसका पालन किया गया। इनके अलावा इन्होंने मध्ययुगीन अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध करके नागरिकता को उच्च स्थान प्रदान किया, जिसे बाद में मैकियावेली जैसे विचारकों ने अपनाया। यानी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध किया। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीयवाद की बजाय हर एक राष्ट्रवाद होना चाहिए, हर एक नागरिक होना चाहिए, ताकि उस देश के साथ उसका अपनापन हो, जुड़ाव हो। ये जो चीज़ें थी उनको आगे मैकियावेली ने अनुसरण करके राष्ट्र राज्य जैसी चीज़ों को उन्होंने स्थान दिया। फिर एक्विनास ने विधि के शासन की नींव डाली।
अगर अपन बात करें एक्विनास ने विधि के शासन की बात, वो एक्विनास ने सबसे पहले की थी कानून व्यवस्था की, इनकी बात करके कानून को सर्वश्रेष्ठ स्थान दे करके। इन्होंने अपने राजदर्शन में विवेक और देवी संदेशों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने समन्वयात्मक बात जो की थी, उन समन्वयात्मक बात को अपने राजदर्शन में इन्होंने विवेक, मनुष्य के विवेक को भी उतना स्थान दिया गया और देवी संदेशों, यानी अगर अध्यात्मक और भौतिक, अध्यात्म और भौतिकवाद दोनों को मिलाने का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने प्रयास किया था। और राज्य के कार्यों की विवेचना करते हुए राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण बताया, जो वर्तमान प्रजातंत्र का आधार है। इन्होंने सबसे पहला जो राज्य का जो फाइनली काम बताया था, वो ये बताया था कि राज्य का मुख्य काम है वो है लोक कल्याण। जनता का कल्याण किस तरह से हो सकता है, राज्य के समस्त काम उसी के इर्द गिर्द होने चाहिए। जो आज के वर्तमान जो प्रजातंत्र है उसका मुख्य आधार भी यही जा कर के बना है। अगर अपन शॉर्ट में बात करें तो वस्तुतः एक्विनास ने एक ऐसी व्यवहारिक प्रणाली खोजने की चेष्टा की जिसके अनुसार ईश्वर, प्रकृति और मानव के मध्य घनिष्ठ संबंध हो और जिसमें समाज और शासन सत्ता एक दूसरे का साथ देने को तैयार हो। शेबाइन ने टिप्पणी की थी कि एक ऐसी व्यवहारिक प्रणाली खोजने की प्रयास किया था जिसमें ईश्वर, प्रकृति और मानव के मध्य एक संबंध हो और जिसमें समाज और शासन सत्ता एक दूसरे का साथ देने का तैयार हो, ताकि व्यक्ति का अधिकतम कल्याण है वो सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार से एक्विनास की राजनीति विज्ञान को ये मुख्य जो राजनीतिक दर्शन था उसके अनुसार मुख्य देने थी, जिनकी बदौलत एक्विनास आज भी अपने विचारों को प्रासंगिक बनाए हुए हैं। तो कोविड महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकलें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।